8 अवैध हथियार हैं, 20 जिंदा कारतूस हैं। इसके अलावा कुल 15 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सभी हथियारों को जब्त कर लिया गया है। जो 15 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, इनको माननीय न्यायालय। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना पुलिस का ऑपरेशन जखीरा सफल, 8 अवैध हथियार व 20 कारतूस बरामद, 15 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन जखीरा लगातार सफल हो रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में की गई कार्रवाई के तहत पुलिस ने 8 अवैध हथियार, 20 कारतूस, 6 मोबाइल फोन और 1 वाहन बरामद किया है। इस दौरान कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र में सनी उर्फ छोटे सरकार के घर से 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि आरोपी फरार है। फुलवारी शरीफ में नाली विवाद के बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर 1 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किए। नौबतपुर से 1 राइफल, पालीगंज से 2 राइफल, 2 देसी कट्टा और 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। नेवरा क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 12 बोर की 2 नाली बंदूक और 12 कारतूस मिले। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ऑपरेशन जखीरा के तहत लगातार अभियान चलाकर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत बड़े स्तर पर हथियारों की बरामदगी हेतु ऑपरेशन जखीरा संचालित है लंबे समय से, और इसके तहत प्लान तरीके से विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसमें टीमें बना के जो अवैध आग्नेयास्त्र हैं उनकी बरामदगी की जाती है। तो उसी क्रम में कल देर रात्रि तक ये ऑपरेशन संचालित किया गया था, और इस ऑपरेशन में थाना का बल, साथ ही साथ इंटेलिजेंस टीम हमारी, इसके अलावा जो CFEF की जो फोर्सेज आई हुई हैं, सबको मिला के टीमें बना के पूरे क्षेत्र में छापेमारी की गई थी। तो उसी क्रम में जो बरामदगी कल बड़े स्तर पर की गई है, जिसमें देसी कट्टा 3, देसी पिस्टल 1, .303 का बोर का राइफल 1, देसी राइफल 2, 12 बोर का 2 नाली बंदूक 1, जिंदा कारतूस 5, 12 बोर का कारतूस 15, खोखा 8 और 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। और इस तरह से कुल 8 अवैध हथियार हैं, 20 जिंदा कारतूस हैं। इसके अलावा कुल 15 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सभी हथियारों को जब्त कर लिया गया है। जो 15 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, इनको माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जाए। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी और कि गंगहारा गांव का सन्नी उर्फ छोटे सरकार अपने घर पर किसी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखे हुए है और एक कुख्यात अपराधी है। इस पर पूर्व में भी शाहपुर थाना में कई केस दर्ज हैं, जैसे 40/25, 415/22, 536/23, और उसी आलोक में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था और वहां छापेमारी की गई तो इसके घर से 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। और इस संदर्भ में शाहपुर थाना में केस नंबर 435/25 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज कर लिया गया है और अग्रतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। अपराधी हालांकि पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम ASP दानापुर के नेतृत्व में बनाई गई है और उस पर लगातार छापेमारी की जा रही है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुर लक्ष्मण टोला में 2 पक्षों के बीच में नाली को लेकर एक आपसी और निजी मामले को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें पुलिस को फ़ोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि दोनों पक्ष लड़ रहे हैं और फायरिंग की जाएगी इनके द्वारा। तो तुरंत सूचना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु SHO फुलवारी शरीफ के नेतृत्व में टीम गई हुई थी और टीम द्वारा इसमें त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की गई और इस घटना में जो शामिल अभियुक्त हैं उसमें 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रणधीर कुमार, अमित कुमार, विकास कुमार, उदय कुमार, मोहित कुमार, गुलशन कुमार, सौरभ कुमार और रोहित कुमार। इसके अलावा इन लोगों के पास से 1 देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 1 खोखा, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 वाहन को जब्त किया गया है। और इस संदर्भ में फुलवारी शरीफ थाना में प्राथमिकी संख्या 1781/25 भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज की गई है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। फायरिंग की पुलिस को सूचना मिली है, 1-2 राउंड फायरिंग हुआ था, हवाई फायर की हुआ था और इस तरह से आपस में दोनों नाली को लेकर दोनों पक्ष झगड़े थे, जो उनका पर्सनल और निजी मामला था। लेकिन चूँकि कोई भी हो, सबको कानून सबके लिए बराबर है। और नौबतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक पुख्ता इंटेलिजेंस था कि वो ग्राम रौनिया निवासी सकलेश कुमार राम अपने घर पर अवैध हथियार रखे हुए है और ये अवैध हथियार छिपा के रखता है और क्षेत्र में दहशत पैदा करता है। तो उसी के सत्यापन के लिए और गिरफ्तारी के लिए, छापेमारी के लिए एक टीम SDPO फुलवारी
2 के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें SHO नौबतपुर भी थे। और उस टीम के द्वारा इनके यहाँ पे छापेमारी की गई और उस क्रम में .303 बोर का एक राइफ़ल जो अवैध जिसका लाइसेंस नहीं था, इनके यहाँ से बरामद किया गया है। और इस संदर्भ में नौबतपुर थाना में ही प्राथमिकी संख्या 672/25 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज की गई है। और इसमें दोनों ही अभियुक्तों शैलेश कुमार सन ऑफ नवरत्न राम जो रोनिया थाना नौबतपुर का रहने वाला है, साथ ही साथ इनका सह अपराधी विक्कू कुमार सन ऑफ शैलेश कुमार जो रोनिया थाना नौबतपुर का रहने वाला है, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर, इन पे आपराधिक रिकॉर्ड नौबतपुर थाना में अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। ये संभावना है कि अन्य थानों में हो, क्योंकि अभी 24 घंटे घटना को हुए हैं और तुरंत कार्रवाई हुई है, तो हम बाकी के थानों में पत्राचार के माध्यम से इसको चेक करेंगे। पालीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परियों में पुलिस के पास एक गुप्त सूचना थी कि वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी अपराध की घटना को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही साथ ग्राम सिकंदरपुर में भी इस तरह का इंटेलिजेंस पुलिस को मिला था। उसी आलोक में रात्रि में टीमें निकाली गई थी और ग्राम परियों से रामत वक्या यादव उर्फ प्रमोद यादव एवं ग्राम सिकंदरपुर से पंकज यादव सन ऑफ अवधेश यादव, ये दोनों ही जो अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में शामिल रहे हैं। जब छापेमारी इनके यहाँ की गई तो इनके यहाँ से 2 देसी राइफ़ल, 2 देसी कट्टा, 1 कारतूस और 7 खोखा बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में पालीगंज थाना में 527/25 प्राथमिकी आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज की गई है और इसमें रामत वक्या यादव सन ऑफ प्रमोद यादव, रंजन कुमार सन ऑफ रामत वक्या यादव, अरविंद साहब सन ऑफ चंदन साहब, पंकज कुमार सन ऑफ अवधेश यादव सन ऑफ महादेव यादव, इन 5 ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करके इनको माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। इनके पास पुराने हथियार थे, इसका हम लोग इतिहास खंगाल रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र एक अपने आप में पूर्व में नक्सलाइट एरिया भी रहा है, जैसा आप सब लोगों को पता है। तो हम उनका कनेक्शन देख रहे हैं कहाँ से आए हैं और उसमें अग्रतर कार्रवाई की। रात्रि में पुलिस के पास एक गुप्त सूचना थी कि नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध हथियार, साथ ही साथ जो लाइसेंसी आधार नॉर्थ ईस्ट और JNK से ले लिए जाते हैं जो पूर्णतः वैधानिक नहीं है, ऐसे हथियार कुछ अपराध कर्मियों लोगों के पास होने की संभावना है। उसी को लेकर एक छापेमारी दल का गठन SHO नेवरा के नेतृत्व में बनाया गया था और उनके द्वारा जब छापेमारी की गई तो शिव कुमार के पास से एक 12 बोर का दुनाली बंदूक और 12 बोर के 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जब इनके द्वारा इससे संबंधित अनुज्ञप्ति के बारे में पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बिहार राज्य के द्वारा कि किसी ज़िले से निर्गत अनुज्ञप्ति नहीं है, इसको JNK से लिया गया है। और चूँकि जैसा कि पता है कि JNK से जो अनुज्ञप्तियाँ या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जारी की गई हैं वो पूर्णतः मानदंडों का पालन नहीं करती हैं, तो ऐसे उनको डिपॉजिट कराया जाता है और उनको वेरीफाई करने के पश्चात ही छोड़ा जाता है। तो इस संदर्भ में सना दर्ज कर ली गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी भी है ना, इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने लाइसेंस प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो JNK का है। तो इसके माध्यम से हम बताना भी चाहते हैं जो अनुज्ञप्तियाँ JNK और नॉर्थ ईस्ट से ली गई हैं वो वैलिड नहीं है, पूर्णतः दूसरे राज्य में उनका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा।